नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की दिन भर की हर बड़ी और अहम खबर से अपडेट होने का, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। देवघर में श्रद्धालुओं की 10 किलोमीटर लंबी कतार। सुबह 4 बजे से लगातार हो रहा जलार्पण। नागपंचमी मनसा पूजा के संयोग से बढ़ी भीड़। बिहार के लखीमसराय में भगदड़, 7 महिलाओं की मौत। मंदिर में जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे, करंट फैलने की अफवाह उड़ी। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने महिला को कुचला, मौत। रजरप्पा के चितरपुर में खेत में काम करते समय हुई घटना, क्षेत्र में दहशत का माहौल। जेएसएससी ऑफिस में सीआईडी का छापा, दस्तावेजों की जांच में जुटी टीम। छात्रों के मुद्दे पर के राजू की मुख्यमंत्री से मुलाकात, जल्द समाधान का भरोसा। धनबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत, अनियंत्रित केटीएम बाइक खड़े वाहन से टकराई, अज्ञात वाहन फरार। कॉलेज जाते वक्त हुआ हादसा। तीसरी सोमवारी पर बड़ा हादसा, पटना कटिहार में नदी में डूबने से 7 बच्चों की मौत। गिरिडीह के हरिहर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, शिवलिंग आकार का है, 65 फीट ऊंचा मंदिर। बंगाल के जज ने कराई थी यहां प्राण प्रतिष्ठा। चतरा में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, तलवार से हमले का भी आरोप। आरोपी फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गुमला में हादसे के बाद जिंदा जला स्कूटी सवार, बाइक स्कूटी की आमने सामने हुई टक्कर, 2 युवक गंभीर। पुलिस ने खेत से निकाला शव। ये थी सुर्खियां, आप जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। देवघर में श्रद्धालुओं की 10 किलोमीटर लंबी कतार। सुबह 4 बजे से लगातार हो रहा जलार्पण। नागपंचमी मनसा पूजा के संयोग से बढ़ी भीड़। देवघर में तीसरी सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रविवार रात से ही कांवरियों का पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह पूरा बाबा धाम हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर का पट सुबह 3 बजे खोला गया और सरकारी पूजा के बाद 4:15 पर श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू किया गया। कांवरियों की कतार नंदन पहाड़ से कुमैठा तक पहुंच गई, जो करीब 9 से 10 किलोमीटर लंबी रही। शिवगंगा में स्नान के बाद श्रद्धालुओं को निर्धारित रूट से मंदिर की ओर भेजा गया। हजारों श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतार में खड़े रहे। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी गई। अधिकारियों ने रूट लाइन और प्रमुख स्थलों का लगातार निरीक्षण किया। तीसरी सोमवारी के साथ नागपंचमी और मनसा पूजा का संयोग होने से भक्तों में उत्साह और बढ़ गया। बाबा बैद्यनाथ की पूजा में नाग नागिन का विशेष महत्व माना जाता है। लंबी कतार और थकान के बावजूद कांवरियों का जोश कम नहीं हुआ। चारों ओर बोल बम के जयकारों और केसरिया वस्त्रों से पूरा बाबा धाम शिवमय नजर आया। बिहार के लखीमसराय में भगदड़, 7 महिलाओं की मौत। मंदिर में जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे, करंट फैलने की अफवाह उड़ी। बिहार के लखीसराय में सोमवार को अशोकधाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर जलाभिषेक के लिए जुटी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ में भगदड़ मच गई। हादसे में 7 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 23 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 की हालत नाजुक है। बताया गया कि पुरुषों की लाइन की ओर एक खंभा गिरने के बाद बिजली का करंट फैलने की अफवाह उड़ गई। डीएम शैलेंद्र कुमार के मुताबिक गिरा तार बिजली की चालू लाइन नहीं, बल्कि डिश इंटरनेट का केबल था। अफवाह के बाद पुरुषों की भीड़ का दबाव महिलाओं की लाइन पर पड़ा। बैरिकेडिंग टूट गई और कई श्रद्धालु एक दूसरे पर गिर गए। मृतकों में लखीसराय की मधुबाला देवी, मनमाला देवी, हेमलता देवी और मुंगेर की रिंकू देवी समेत 7 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने महिला को कुचला, मौत। रजरप्पा के चितरपुर में खेत में काम करते समय हुई घटना, क्षेत्र में दहशत का माहौल। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर बड़की पुणे गांव में हाथियों के झुंड ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान 50 वर्षीय भानु देवी पति फुलेश्वर महतो के रूप में हुई है। ये घटना तब हुई जब महिला खेत में काम कर रही थी। हाथियों का झुंड अचानक गांव में घुस गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों का झुंड पहली बार बड़की पौना के मंदिर के पास तक पहुंचा था। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हाथियों के शहर में प्रवेश करने से डरे हुए लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। ग्रामीणों का कहना है कि वे स्थानीय स्तर पर पटाखे फोड़कर हाथियों को भगाने का प्रयास करते हैं। इधर सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गांव में घुसे झुंड में 8 से 10 हाथी थे। पिछले कई दिनों से लगभग 40 हाथियों का एक बड़ा झुंड रजरप्पा, गोला और मकनपुर के आसपास के क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। ये झुंड भटककर शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, जिससे जान का खतरा बढ़ गया है।
जेएसएससी ऑफिस में सीआईडी का छापा, दस्तावेजों की जांच में जुटी टीम। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच अब तेज हो गई है। इसी सिलसिले में सीआईडी की टीम ने जेएसएससी कार्यालय में दबिश दी और परीक्षा से जुड़े कई दस्तावेजों की जांच शुरू की। टीम ने जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता से भी पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि सीआईडी अधिकारी परीक्षा से जुड़ी प्रक्रिया, रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जुटा रहे हैं। इससे पहले सीआईडी की टीम सुधीर गुप्ता के घर पर भी छापेमारी कर चुकी है। जांच के दौरान अब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है। सीआईडी एक एक अभ्यर्थी से जुड़े रिकॉर्ड और परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी खंगाल रही है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता सामने आने पर उसकी पुष्टि की जा सके। जांच में अगर किसी अभ्यर्थी की भूमिका गलत पाई जाती है या वो नियमों के खिलाफ लाभ लेने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल सीआईडी की जांच जारी है और आगे आने वाले दिनों में इस मामले में और भी जानकारी सामने आने की संभावना है। लकड़ी लेकर लौट रही नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। नाबालिग की मां के बयान पर पुलिस ने 2 लड़कों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी फरार हैं। पीड़िता कुडू थाना क्षेत्र की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि वो जंगल से लकड़ी लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में 2 युवक उसे जबरन जंगल के अंदर करीब आधा किलोमीटर दूर ले जाकर दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद किसी तरह नाबालिग घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद नाबालिग अपनी मां के साथ कुडू थाना पहुंची और लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल जांच भी कराया है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। इस संबंध में कुडू थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है। छात्रों के मुद्दे पर के राजू की मुख्यमंत्री से मुलाकात, जल्द समाधान का भरोसा। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर झारखंड के छात्र आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक के मुद्दे पर गंभीर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छात्रों की समस्याओं को लेकर देश भर में आंदोलन की आवाज उठा रहे हैं और कांग्रेस छात्रों की मांगों के साथ खड़ी है। पेपर लीक रोकने के लिए व्यवस्था में सुधार जरूरी है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने झारखंड के एक छात्र नेता से फोन पर बात कर उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिया है। के राजू ने बताया कि छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें कांग्रेस के मंत्री भी शामिल हैं। समिति आज छात्रों से मुलाकात कर लंबित मुद्दों की जानकारी लेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री भी छात्रों से बातचीत कर जल्द समाधान निकालेंगे। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर छात्रों के समर्थन में कांग्रेस का रुख स्पष्ट किया है। के राजू ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं का जल्द समाधान होना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कांग्रेस लगातार अपना योगदान देती रहेगी। गुमला में हादसे के बाद जिंदा जला स्कूटी सवार, बाइक स्कूटी की आमने सामने हुई टक्कर, 2 युवक गंभीर, पुलिस ने खेत से निकाला शव। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र में कामडारा बेड़ो मुख्य सड़क पर टोली के पास बाइक और स्कूटी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्कूटी सड़क किनारे पानी भरे खेत में जा गिरी और उसमें अचानक आग लग गई। स्कूटी चला रहे रोहित तोपनो की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार गांव गाड़ा के विनित बरला और अविनाश उरांव गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए कामडारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक कामडारा मिशन मैदान में खेल देखकर बाइक से तुरबुल चौक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही रोहित तोपनो की स्कूटी से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद रोहित स्कूटी समेत खेत में जा गिरे और स्कूटी के नीचे दब गए। इसी दौरान स्कूटी में आग लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही कामडारा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शव को खेत से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया है और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। झारखंड के 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। झारखंड के कई जिलों में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। दिन में कई जिलों में बारिश देखने को मिली, जबकि कई जिलों में गरज चमक, तेज हवा और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने खूंटी, रांची, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और चतरा में भारी बारिश के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और दक्षिणी पश्चिमी व मध्य झारखंड में वज्रपात की भी आशंका है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, पलामू और देवघर समेत कई जिलों में भी शाम के समय मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त को बारिश की गतिविधियां ज्यादा रह सकती हैं, जबकि 19 अगस्त से मानसूनी गतिविधियों में कुछ कमी आने की आशंका है। इसके बावजूद 21 अगस्त तक कई जगह छिटपुट बारिश और गरज चमक का दौर जारी रह सकता है। बारिश के बीच अचानक तेज बारिश और वज्रपात का खतरा बना रहेगा।
इसलिए लोगों को खुले मैदान, पेड़ के नीचे और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। बारिश और बादलों के कारण तापमान सामान्य से कम रहने और मौसम सुहावना बने रहने की संभावना है। 30,000 शिव भक्तों से गूंज उठा जमशेदपुर, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा शहर। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में सूर्य मंदिर समिति की ओर से जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। बारिडी के हरी मैदान से शुरू हुई इस यात्रा में करीब 30,000 श्रद्धालु शामिल हुए। पूरा रास्ता गेरुआ रंग में नजर आया और हर तरफ हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे गूंजते रहे। पुलिस, महिलाएं, बच्चों और युवा सभी हाथों में जल लेकर भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आगे बढ़े। रास्ते में भजन और धार्मिक झांकियों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। भीड़ को संभालने के लिए बैरिकेडिंग की गई और कतार में लगाकर अर्घा के जरिए भगवान शिव का जलाभिषेक कराया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, चंद्रगुप्त सिंह और विधायक पूर्णिमा साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। जलाभिषेक के बाद श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की भी व्यवस्था की गई। तीसरी सोमवारी पर बड़ा हादसा, पटना कटिहार में नदी में डूबने से 7 बच्चों की मौत। सावन की तीसरी सोमवारी पर बिहार में 2 अलग अलग हादसों में नदी में डूबने से कुल 7 बच्चों की मौत हो गई। पहला हादसा पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानीसराय गांव के पास हुआ। यहां सुबह करीब 5 बजे 7 बच्चियां गंगा स्नान करने पहुंची थीं। नहाने के दौरान एक बच्ची गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। उसे बचाने के लिए बाकी बच्चियां भी आगे बढ़ी और सभी पानी में डूब गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव शुरू किया और 3 बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 4 बच्चियां डूब गईं। इनमें 3 के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि एक बच्ची अभी लापता है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश कर रही है। दूसरा हादसा कटिहार के फलका थाना क्षेत्र में कमला नदी में हुआ। यहाँ नदी में नहाने और डुबकी लगाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं 4 अन्य बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। मृत बच्चों की पहचान सत्यम कुमार, दिव्यांशु कुमार और अमन कुमार के रूप में हुई है। उनकी उम्र 9 से 13 साल के बीच बताई गई है। इस तरह पटना में 4 और कटिहार में 3 यानी दोनों हादसों में कुल 7 बच्चों की मौत हुई है। हादसे के बाद दोनों जगहों पर परिवारों में मातम पसरा है। स्थानीय लोगों ने नदी में गहरे गड्ढे होने की बात कही है, जिससे पानी की गहराई बढ़ने और हादसे का खतरा बताया जा रहा है। धनबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत, अनियंत्रित केटीएम बाइक खड़े वाहन से टकराई, अज्ञात वाहन फरार। कॉलेज जाते वक्त हुआ हादसा। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में बीबीएम कॉलेज के पास सड़क हादसे में 25 वर्षीय विपुल कुमार महतो की मौत हो गई। वो निरसा के डुमरिया आंख बेड़िया के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार विपुल अपनी केटीएम बाइक से घर से बलियापुर स्थित बीबीएम कॉलेज जा रहे थे। कॉलेज का काम पूरा करने के बाद उन्हें धनबाद जाना था। इसी दौरान कॉलेज के पास उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े एक अज्ञात वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विपुल गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बलियापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल विपुल को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार दुर्घटना के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त केटीएम बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। एएसआई लाला प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और फरार वाहन व उसके चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्व कर्मियों का अल्टीमेटम, 2 माह में मांगे पूरी नहीं हुई तो राज्य भर में आंदोलन। राज्य के सभी जिलों के राजस्व उप निरीक्षक रांची शहर अंचल परिसर में जुटे और बैठक कर अपनी 8 सूत्री मांगों की समीक्षा की। मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मियों ने असंतोष जताते हुए सरकार को 2 माह का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि तय समय में मांगे पूरी नहीं हुई तो संघ राज्य भर में आंदोलन करेगा और राजस्व से जुड़े सभी कार्य ठप करा दिए जाएंगे। बैठक में सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी और लंबे समय से चली आ रही मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए दिवाकर सिंह को अध्यक्ष, ऋतितोष झा को उपाध्यक्ष, चंद्रदीप गांधी को महामंत्री, सुकेश रंजन को संयुक्त मंत्री और रविंद्र शुक्ला को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बैठक में मुख्य संरक्षक भरत कुमार सिन्हा, अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, महामंत्री दुर्गेश मुंडा समेत कई जिलों के राजस्व कर्मियों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं व मांगे रखी। कर्मियों ने स्पष्ट किया कि 2 माह में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को राज्य भर में तेज किया जाएगा। भाजपा सांसदों का दावा, एमएमडीआर संशोधन बिल से झारखंड को नहीं होगा कोई नुकसान। झारखंड में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर राजनीति तेज हो गई है। झामुमो और कांग्रेस इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं भाजपा सांसदों का कहना है कि इस विधेयक से झारखंड को कोई नुकसान नहीं होगा। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि विपक्षी सांसदों को संसद में ही इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि झारखंड में कई खनिज ब्लॉक की नीलामी हुई है, लेकिन कई ब्लॉक में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार से नीलाम ब्लॉकों का काम जल्द शुरू कराने और खनन से मिलने वाली राशि का सही इस्तेमाल करने की बात कही।
हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने भी कहा कि विधेयक से झारखंड की योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि खनिज की रॉयल्टी तय करने की व्यवस्था पूरे देश में एक जैसी होगी। भाजपा सांसदों का दावा है कि राज्य को इससे नुकसान नहीं होगा, जबकि झामुमो और कांग्रेस इसे झारखंड के हित में नहीं मान रहे हैं और इसके विरोध में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। छाताबाद भूधसान क्षेत्र का कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने किया दौरा, प्रभावितों के लिए बीसीसीएल सीएमडी से करेंगे बात। धनबाद के छाताबाद में 7 अगस्त को हुए भूधसान के बाद प्रभावित परिवार 9 दिनों से एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी के सामने आशियाना आंदोलन पर बैठे हैं। कांग्रेस के राजू, भूपेंद्र मरावी, मंत्री इरफान अंसारी, अनूप सिंह और अन्य नेताओं ने धरना स्थल व भूधसान क्षेत्र का जायजा लिया। अनूप सिंह ने फोन पर बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल से बात कराई। सीएमडी ने गैर रैयतों को 2.5 लाख, रैयतों को जमीन के मूल्य का 4 गुना मुआवजा और 2 फ्लैट देने की बात कही। प्रभावितों की सीएमडी से वार्ता कराने का भी आश्वासन मिला। उन्होंने कहा कि वार्ता सफल नहीं हुई तो कोयला भवन के गेट पर धरना देंगे। के राजू ने कहा कि कांग्रेस प्रभावित परिवारों के साथ है और बीसीसीएल को ऐसी घटना दोबारा नहीं होने देनी होगी। वहीं सांसद ढुलू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो ने कांग्रेस पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार करते हुए प्रभावितों को उचित मुआवजा और सुरक्षित पुनर्वास दिलाने की बात कही। चंदवा में भीषण सड़क हादसा, टेम्पो चालक की मौत, आधा दर्जन घायल। लातेहार के चंदवा में शिवटोली के पास सड़क पर बने ऊंचे ठोकर के कारण एक टेम्पो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में टेम्पो चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि टेम्पो में सवार करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर बने इस ऊंचे ठोकर के पास वाहन चालकों को सावधान करने के लिए कोई स्पष्ट चेतावनी संकेतक नहीं लगाया गया है। इससे चालकों को ठोकर की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती और हादसे का खतरा बना हुआ है। लोगों ने बताया कि आज सुबह से इसी स्थान के आसपास 3 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें एक बाइक हादसा भी शामिल है, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने सड़क पर उचित संकेतक लगाने और सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है। चतरा में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, तलवार से हमले का भी आरोप, आरोपी फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। चतरा के शहादत चौक स्थित बिंड मोहल्ले में सोमवार को पुरानी रंजिश में शहजाद कुरैशी को गोली मार दी गई। परिजनों के अनुसार रास्ते में रोककर उस पर हमला किया गया। गोली के साथ तलवार और चाकू से वार करने का भी आरोप है। गोली शहजाद की जांघ में लगी, जिसके बाद उसे चतरा सदर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया। घायल के भाई जीरा कुरैशी ने अकबर, जूही परवीन और रॉकी कुरैशी समेत अन्य पर हमला कराने का आरोप लगाया है। आरोप है कि रॉकी ने शहजाद को गोली मारी। हालांकि पुलिस ने चाकू से हमले की बात को खारिज किया है। सदर एसडीपीओ के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला पुरानी आपसी रंजिश से जुड़ा लग रहा है। सभी नामजद आरोपियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन वे घटना के बाद फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। घायल युवक अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दिन दहाड़े गोली चलने से इलाके में दहशत है और परिजनों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नीरज सिन्हा, प्रशांत कुमार पर कार्रवाई क्यों नहीं? जेएसएससी सीजीएल विवाद पर बाबूलाल का सीएम से सवाल। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच और विवादित परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन 24वें दिन भी जारी है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछा कि जेएसएससी सीजीएल मामले में प्रभारी चेयरमैन प्रशांत कुमार, सचिव सुधीर गुप्ता और पूर्व अध्यक्ष नीरज सिन्हा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द करने में अगर कानूनी मजबूरी है तो अधिकारियों को हटाने और एफआईआर दर्ज करने में कैसी मजबूरी है। बाबूलाल ने जेपीएससी मामले में ख्यांगते पर हुई कार्रवाई और नीरज सिन्हा के मामले में कथित नरमी पर भी सवाल उठाया। बाबूलाल ने पूछा कि क्या आईएएस और आईपीएस होने के कारण दोनों मामलों में अलग अलग रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने घूस देकर नौकरी पाने के आरोपों से जुड़े वायरल 10-12 नामों की जांच और एफआईआर की मांग की। साथ ही जेपीएससी जेएसएससी के सभी विवादित मामलों की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। रविवार को छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला भी जलाया था। खनिज विधेयक के समर्थन में बाबूलाल बोले, अवैध खनन से झारखंड को भारी नुकसान। बाबूलाल मरांडी ने एमएमडीआर संशोधन का समर्थन करते हुए कहा कि झारखंड सरकार को अवैध खनन और गैर कानूनी कोयला कारोबार से भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि संशोधन में धारा 9D में बदलाव कर राज्यों को केंद्र की अनुमति के बिना अतिरिक्त सेस लगाने से रोका गया है। उनके अनुसार झारखंड में सेस बढ़ने से कोयला और लौह अयस्क महंगे हुए, जिससे उद्योगों पर बोझ बढ़ा है।
उन्होंने दावा किया कि 2014-15 के मुकाबले 2025-26 में राज्यों की खनिज आय और हिस्सेदारी काफी बढ़ी है। मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार खनिज संपदा का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और अवैध खनन के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने डीएमएफटी राशि के इस्तेमाल में भी अनियमितता का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार एमएमडीआर संशोधन के विरोध के जरिए जेएसएससी जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। रांची में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने कार और 3 बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौत। रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र की बुचा घाटी में रविवार को तेज रफ्तार ट्रक ने कार और 3 मोटरसाइकिलों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 18 वर्षीय अंकित कुमार और 58 वर्षीय गोपाल राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बाइक ट्रक के अगले हिस्से में फंसकर काफी दूर तक घिसटती चली गई। घायलों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है, जहां कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। सूचना मिलते ही पिठौरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजते हुए ट्रक और तीनों बाइक को जब्त कर लिया है। हादसे की वजह ट्रक में तकनीकी खराबी या चालक की लापरवाही थी। पुलिस इसकी जांच कर रही है और चालक की भूमिका भी खंगाली जा रही है। गिरिडीह के हरिहर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। शिवलिंग आकार का है 65 फीट ऊंचा मंदिर। बंगाल के जज ने कराई थी यहां प्राण प्रतिष्ठा। सावन की तीसरी सोमवारी और नागपंचमी के मौके पर बगोदर के प्रसिद्ध हरिहर धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह मंदिर खुलते ही दूर दूर से लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जल चढ़ाने के लिए पहुंचने लगे। मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। लोगों ने लाइन में लगकर पूजा अर्चना की और सुख शांति की कामना की। गंगा जल और नदी का जल लेकर भी श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था की है और लोगों से कीमती आभूषण पहनकर मंदिर नहीं आने की अपील की है। हरिहर धाम मंदिर बगोदर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। करीब 65 फीट ऊंचा ये मंदिर दूर से शिवलिंग जैसा दिखाई देता है, जो इसकी सबसे खास बात है। मंदिर की स्थापना साल 1988 में बाबा अमरनाथ मुखोपाध्याय ने कराई थी। मंदिर बनने के बाद ये इलाका धीरे धीरे विकसित हुआ और यहाँ बाजार भी बस गया। सावन, महाशिवरात्रि और दूसरे खास मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के आसपास होटल, दुकान और मैरिज हॉल है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और श्रद्धालुओं की भीड़ से कारोबार भी बढ़ता है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी में बड़ा खुलासा। अभय तिवारी और मिथिलेश सिंह के कथित नेटवर्क के तार कई राज्यों तक। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी की जांच के बीच उपलब्ध दस्तावेज में आईसीएन इंडिया के निदेशक मिथिलेश सिंह को परीक्षा माफिया अभय तिवारी का गुरु बताया गया है। दावा है कि दोनों का नेटवर्क झारखंड के अलावा बिहार, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक फैला है। मिथिलेश सिंह पर पेपर लीक, ओएमआर में छेड़छाड़ और पैसे लेकर अभ्यर्थियों को पास कराने जैसे गंभीर आरोप हैं। 2022 की जेएसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा और 2024 की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक का भी दस्तावेज में जिक्र है। दस्तावेज में मिथिलेश सिंह के कई राज्यों की परीक्षाओं से जुड़े पुराने मामलों और जेल जाने का दावा किया गया है। साथ ही परीक्षा फर्जीवाड़े से करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप भी है। मिथिलेश सिंह पर 300 करोड़ और अभय तिवारी पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का दावा किया गया है। वहीं मिथिलेश सिंह को पकड़े जाने की सूचना सामने आई है, लेकिन सीआईडी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसलिए गिरफ्तारी और दस्तावेज में लगाए गए आरोपों की अंतिम सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। जेसीईसी बोर्ड का सर्वर डाउन होने से ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हैं। बोर्ड के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया है। इससे उम्मीदवारों को ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। बोर्ड ने उम्मीदवारों को नहीं घबराने की अपील की है। कहा कि बोर्ड की टीम तकनीकी समस्या को दूर करने में लगी हुई है। जल्द ऑनलाइन सेवाएं सुचारू रूप से चलेंगी। बोर्ड ने उम्मीदवारों को खास तौर पर काउंसलिंग शेड्यूल से जुड़े अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है, ताकि कोई जरूरी सूचना छूटे नहीं। ये सूचना परीक्षा नियंत्रक के आदेश पर विशेष कार्य पदाधिकारी की ओर से जारी की गई है। श्रावणी मेला 2026 तीसरी सोमवारी पर शिवमय हुआ झारखंड। मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के संयोग पर झारखंड के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बासुकीनाथ धाम में रात 2 बजे पट खुलते ही बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के बीच जलार्पण शुरू हुआ। भागलपुर के बरारी घाट से गंगा जल लेकर पहुंचे कांवरियों ने शिवगंगा में स्नान कर कतारबद्ध होकर जलाभिषेक किया।
डाक बम श्रद्धालुओं को टोकन के जरिए सीधे मंदिर में प्रवेश कराया गया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस बल, दंडाधिकारी, ड्रोन और सीसीटीवी से सुरक्षा व्यवस्था संभाली। गिरिडीह के हरिहर धाम और कोडरमा के ध्वजाधारी आश्रम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। कोडरमा में भक्त 777 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी पर बसे भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। सिमडेगा में ओडिशा के वेदव्यास त्रिवेणी संगम से करीब 80 किलोमीटर पैदल यात्रा कर हजारों कांवरिये सरना महादेव धाम पहुंचे। केसरिया वस्त्रों में कांवरियों के जत्थे और बोलबम के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल, बेलपत्र और फूल अर्पित कर सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। आंदोलन की चेतावनी के बाद कुलपति ने परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-29 की ऑफलाइन एडमिशन वाले 1628 छात्रों को अब सेमेस्टर 1 की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। लंबे विवाद के बाद छात्रों ने 18 अगस्त को आंदोलन और धरना देने की चेतावनी दी थी। मामले में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सांसद बीडी राम ने भी राज्यपाल से शिकायत की थी। इसके बाद विश्वविद्यालय ने चांसलर पोर्टल खोलकर छात्रों की एडमिशन प्रक्रिया पूरी की, लेकिन कुलपति ने परीक्षा लेने से इनकार कर दिया था। वहीं इसी सत्र के ऑनलाइन एडमिशन वाले छात्रों के सेमेस्टर 2 की परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई थी। आंदोलन की चेतावनी के बाद कुलपति दिनेश कुमार सिंह ने ऑफलाइन छात्रों को सेमेस्टर 1 की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। इसके लिए 15 से 21 अगस्त तक परीक्षा फॉर्म भरने का पोर्टल खोला गया है। विश्वविद्यालय से जुड़े 16 कॉलेजों के कुल 1628 छात्र फॉर्म भरेंगे और उनकी सेमेस्टर 1 की परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। इसी तरह से हर बड़ी और अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।